हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के संस्कृत खंड का जातक कथा जो है उसका अध्ययन करेंगे। 5वां लेसन है हिंदी का, जो सामान्य हिंदी का संस्कृत खंड है। चलिए आइए देखते हैं। जातक कथा में है जातक की कथा। इसमें पहली कथा है उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जना एकभिरूपं सौभाग्य प्राप्तम। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण, सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजानम कुर्वन्, समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंह राजान कुर्वन्, चौपायों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। चौपायों का मतलब होता है 4 पैरों वाला, यानी जो पशु थे वो शेर को राजा बनाए। तथा शकुनिगड़ा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनीषेषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्यों और उसी प्रकार पशुओं ने अपना राजा बनाया है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हम लोगों का यानी हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने अस्थायितव्य इति उक्तवन्तः, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते परस्परं मौलोकयन्तः एकं मुलुकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचनम्। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। अथैक शकुनी सर्वेषां मध्य दास्य ग्रहणार्थ त्रिकृत्वा अश्रायवत। तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत यानी सभी के बीच उनका आशय जानने के लिए 3 बार इस बात को सुनाया। ततः एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब वहाँ एक कौवे ने उठकर कहा, तिष्ठ तात, जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूप मुखम क्रुद्धस्य च कीदृश भविष्यति। जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख ऐसा है तो क्रोध में आने पर कैसा होगा। यानी जब खुशी का माहौल होता है तो इंसानों का चेहरा, चाहे पशु पक्षी, उनका चेहरा चमकना चाहिए। वही कह रहा है कि जब उल्लू का मुँह राज्याभिषेक हो रहा है, खुशी का समय है, तो इसका मुख क्रोध के समान दिख रहा है। तो जब ये क्रोध में होगा तो इसका मुँह कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन औलिकता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तस्थला इव तत्र तत्रैव घटच्छामः ईदृशो राजा महान न रोचते इत्याह। इसके क्रुद्ध होकर देखने से हम गर्म कड़ाही में डाले तेलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा न लगता। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथो क्रुद्धम भविष्यति, इस क्रोधहीन मुख को देखो, क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। स एव मुक्ता महा न रोचते, महा न रोचते, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्ते बिरुवन आकाशे उद्पतत, इतना कहते हुए वह चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उलूको अपि उत्थात
एन मन्व धावत, उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तत् आरंभ्यो तो अन्योन वैरणी जातो, तभी से दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। अपि सुवर्ण हंस राजान कृत्वा अगमन, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। इसके बाद है नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन्, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनय सुवर्ण हंसम, मछलियों ने आनंद मछली को एवं पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण हंस राजहंस दूहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण हंस राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदरी थी। स तस्ये बर्मदात यतसा आत्मनिश्चित रुचित स्वामीन विदुरात इति। उस सुवर्ण राजहंस पुत्री को हंसराज ने कहा कि तुम अपने मनोकुल यानी अपने मन के अनुसार अपने पति का वर्ण करो। तस्य स तस्य बर्मदात यतसा आत्मनिश्चित रुचित स्वामीन विदुरात इति। वह अपने मन के अनुसार ने आत्मा में जो निश्चय करे उसको पति चुनने का आदेश दिया। हंस राजा तस्ये वरम दत्वा हिमवती शकुनिसंगे सन्न्यपतत। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों के समुदाय को आमंत्रित किया। नाना प्रकार हंस मयूराद शकुनिगणा समागति एकस्मिन् महती पाषाण तले सन्न्यपतन्। उसके आमंत्रण पर विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर इकट्ठे हुए। हंसराज आत्मना चित्तरुचितं स्वामिक आगत्य विदुयात इति दूहित मादिदेश। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुने। सा शकुनी संगे अवलोकयन्ती मणिव वर्णग्रीव चित्र प्रेक्षण मयूर दृष्ट्वा अयम में स्वामिको भवतु इत्यभाषत। हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे विचित्र पंख वाले मोर को देखकर कहा कि यह मेरा स्वामी होगा। यानी उसने मोर को अपने वर के रूप में चुना। मयूर अद्यापि तावमन में बलम न पश्यत् इति अतिगर्वेण लज्जा च त्यक्ता तावन्महत् शकुनि संघस्य मध्ये पक्षो प्रसारित नर्ति तुमार धव्यवान। यह मेरा स्वामी हो, मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात तुम्हें मेरा पराक्रम कहाँ पता है। यह कहकर वह बड़े निर्लज्ज पूर्वक पक्षियों के समुदाय में पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। नित्यं चाप्रच्छिन्नो भुवत् सुवर्ण राजहंस लज्जित अस्य नैव हि अस्तिनो बौहारणा समुत्थाने लज्जा। जब वो नाचते नाचते नग्न हो गया तो सुवर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा, इसके अंदर का संकोच तो है ही नहीं और न ही इसे पंख उठाने में किसी तरह की लज्जा है। नास्मे गत त्रपाय सौदूहितर दास्यामि इति कथयत। इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा।
यह मेरी पुत्री के विवाह योग्य नहीं है। हंसराज तदैव प्रसन्न मध्ये आत्मनः भागिनेयाय हंसपोतकाय दुहितर मदात्। हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस कुमार को पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिका प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः। मोर हंस पुत्री को न पाकर लज्जावश उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि हिष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चला गया। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।